अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज से रिलेटेड जो भी मेरी जिद्दोजहद शुरू से रही है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के बजट पर रहने दो या चाहे वो माइनॉरिटीज़ का किसी भी तरीके के इश्यूज़ पर रहने दो, मेरी काफ़ी जिद्दोजहद रहती है। उसी के तहत आज स्वैग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इजलास, जिसकी काफ़ी टाइम से जिद्दोजहद चल रही थी। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ वेलफेयर इश्यूज़ के तहत इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया है, जिसमें तेलंगाना स्टेट के काफ़ी दानिशमंद और इंटेलेक्चुअल्स आए थे, जिसमें प्रोफेसर कोदंडराम साहब, अज़ीज़ पाशा साहब, सिद्दीकी साहब, उस्मा शाकिर मैडम, आरिफ भाई, तेलंगाना तेलुगु देशम चीफ जनरल सेक्रेटरी। मेरा मुतालबा हुकूमत तेलंगाना से, ये इजलास हम क्यों कर रहे हैं? हमको बहुत सारे और काम हैं, हमको इसमें मसरूफ़ रख कर तुम अपने काम कर रहे हो। माइनॉरिटीज़ को आप समझ क्या रहे हो केसीआर साहब? मैं हर वक्त एक ही ये बात बराबर दोहराता हूँ कि आप माइनॉरिटीज़ को समझ क्या रहे हो? माइनॉरिटीज़ का वजूद बेकार है, माइनॉरिटीज़ के वोट की अहमियत आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको माइनॉरिटीज़ का इतना डर खौफ है और आपको आपके माइनॉरिटीज़ का के वोट का इतनी अहमियत आपको पता है कि इसी वजह से आपने झूठा वादा जो 12% रिजर्वेशन का दिया, ये एक ऐसा आपने चॉकलेट देकर मुसलमानों को खुश कर दिया और वोट ले लिए, क्योंकि आपको डर है ये कि अगर मुसलमान तबका मेरे मुखालिफ हो जाए तो मैं हुकूमत नहीं बना सकता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हम तख्त पे बिठाना भी जानते, लिटाना भी जानते, हकीकत है ये। माइनॉरिटीज़ के बहुत बड़े लीडर्स है वो लोग, माइनॉरिटीज़ के बहुत बड़े लीडर्स है। और ठीक उस देखिए, माइनॉरिटीज़ में हमको बहुत सारे इश्यूज़ है। ये जो प्रोग्राम मुनक़िद करने का मकसद ये नहीं है कि जो है ना हमको किसी को टारगेट करना, हमको हमारा हक़ चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। 12% रिजर्वेशन को लेकर रहने दो, चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पर रहने दो, वक्फ बोर्ड को आप जुडिशरी पावर देते बोले थे, कमिश्नरेट देते बोले थे आप, औकाफ़ी जायदाद पूरे हड़प ले रहे आप लाखों करोड़ों के। ये हमारा हक़ है, हमको हमारा हक़ चाहिए, हमारा हक़ हमको लेने भी आता है। केसीआर साहब, आपको वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर आपको कौन वोट डालेगा हमको पता है, आप क्या करेंगे आपको पता है। आप सेंट्रल से हाथ मिला रहे हैं, बीजेपी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ का पैसा ले जाकर सब सेंटर में डाल रहे हैं। आप टीआरएस में मजबूत नहीं है, टीआरएस के मुसलमान आपसे नाखुश है, टीआरएस में आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, आप जाके सेंट्रल में मिल रहे हैं। आप मुसलमान को क्या समझ कर रखे हैं आप? मेरी प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है, और बिलखुसूस मीडिया वालों से, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग भी एक मुहिम चलाइए। आप लोग भी मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ आप लोग भी चलाइए मुहिम। लाखों 10 लाख रुपए आप इमीडिएटली उठाकर आप दलित बंधु स्कीम के तहत दे दिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वही मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत जो लोन दिया गया है, पहले खैरात के तौर पर 50 करोड़ दिए, फिर 120 करोड़ दिए, फिर उसके बाद बोलेंगे राशन कार्ड दो, वो लो ये लो। क्यों भाई? आप ही के डिपार्टमेंट में, आप ही की गवर्नमेंट में सिविल सप्लाईज आता है। आप इम्तियाज जलील साहब सीधा जाइए सिविल सप्लाईज के डायरेक्टर को बोलिए कि भाई बिलो पॉवर्टी लाइन के वाइट राशन कार्ड होल्डर्स की इतनी की लिस्ट लाइए, उसके तहत आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्यों अक़लियत इन लोगों को भगा रहे हैं आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस हो रही है, वो फलाना चालान हो रहा है, फलाना ये पैसे, लाखों फॉर्म्स वैसे भी मौजूद है, अब इसके तहत आप जो है ना और पैसे एंटर हैं। 2200 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन बजट में सैंक्शन करें। कोई एहसान नहीं करे हमारे ऊपर। पिछले 4 साल का बजट कहाँ गया, ये हमें बताइए हिसाब आप। वो लेकर जाकर आप क्या करें, अपनी मर्जी के हिसाब में मुनगोड़ी में हज़ारों करोड़ का बजट इलेक्शन करवा दिया आप मुनगोड़ू में। फिर तो मेरी गुजारिश आप लोग से यही है, और तेलंगाना गवर्नमेंट से यही गुजारिश है। मैं तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता हूँ, स्टेट माइनॉरिटी लीडर हूँ, तो मेरा हक़ है, मैं बीइंग एन अपोजिशन मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ और कर रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ को लाइट मत लीजिए। माइनॉरिटीज़ के हर इश्यूज़ एंड करते हुए बोल रहा हूँ, 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड औकाफ़ी जायदाद, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लोन्स, और आपकी कमिश्नरेट, जुडिशरी, इन सब चीज़ों पर इमीडिएट आप फैसला लीजिए, वरना आपकी हुकूमत गई, माइनॉरिटीज़ का आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह के इजलास इंशाल्लाह और करेंगे हम, कर एक जहद होकर मुस्लिम माइनॉरिटी हम पूरे जो है ना एक आवाज़ होकर उठाएंगे आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।